Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the topics from chapter 11th, that is light, shadow and reflection. So students, अभी जो स्लाइड आई है आपके सामने, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ब्राइट लाइट दिखाई दे रही है. सो हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं हमारे चारों तरफ, जब हम अपनी आइज़ को खोलते हैं सुबह, सो वी सी थिंग्स अराउंड अस. ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें अपने चारों तरफ देखते हैं जिनका अलग अलग कलर होता है, अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज़ होता है. ठीक है, बट ये सारी चीज़ें हम कब देख पाते हैं? जब सफिशेंट सनलाइट होती है. ठीक है, जब हमारे चारों तरफ क्या होती है? सफिशेंट सनलाइट होती है. एंड व्हेन इट बिकम्स डार्क वी कांट सी थिंग्स ईजीली. और जब रात का टाइम आ जाता है तो उतने आराम से हम चीज़ें नहीं देख पाते हैं. ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है कि जब दिन में सन होता है हम तभी चीज़ें ठीक से देख पाते हैं, और रात के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है हमें तब आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज जैसे हमारे ट्यूबलाइट वगैरह होते हैं या बल्ब होते हैं या कैंडल्स होती हैं, उनको लाइट करना पड़ता है. ठीक है, तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, दैट व्हेन द लाइट फ्रॉम दीज सोर्सेज फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट देन ट्रेवल्स टू आवर आइज. जब सन होता है दिन के टाइम पे तो उसकी लाइट जब दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज तक आती है, एंड देन ओनली वी कैन सी द थिंग्स. और इसी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं. अब अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ इनविजिबल एंड विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट. लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बट इसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं. ओके, तो ये लाइट की क्या हो जाएगी? हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी. लाइट क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म जो इनविजिबल है और जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं. आप ये चीज़ अपने घर पे भी करके देख सकते हैं. एक छोटी सी एक्टिविटी, किसी रूम के अंदर जाइए, वहाँ की लाइट ऑफ कर दीजिए, तो आपको वहाँ जितनी भी चीज़ें होंगी वो उनमें से कोई भी चीज़ क्लियरली दिखाई नहीं देगी. बट जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएंगी. और जितनी ज़्यादा लाइट बढ़ती जाएगी उतनी ही क्लैरिटी आती जाएगी किसी भी चीज़ को देखने के लिए. बट लाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लाइट होगी किसी रूम में, आप एक ही रूम में अगर 3-4 बल्ब लगा देंगे या CFS लगा देंगे या ट्यूबलाइट्स लगा देंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा लाइट भी हमारी आइज़ को क्या करती है? हार्म करती है. तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट का होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को देखने के लिए. अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में, कि जो लाइट होती है वो हमें किन किन चीज़ों से मिलती है. तो स्टूडेंट्स, जिन चीज़ों से हमें लाइट मिलती है उन्हें हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं, और इनकी 2 बेसिक कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, नेचुरल लाइट सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज, और वी कैन से दैट मैन मेड लाइट सोर्सेज. तो जो हमारे नेचुरल लाइट सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? 2 सोर्सेज ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल लाइट सोर्सेज. जो पहले से ही हमारे एनवायरनमेंट में, नेचर में हैं, उन्हें हम नेचुरल लाइट सोर्सेज कहेंगे, और जिन्हें हमने बनाया है, ह्यूमंस ने जिन्हें बनाया है, उन्हें हम आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज कहेंगे या मैन मेड लाइट सोर्सेज कहेंगे. ठीक है, तो नेचुरल लाइट सोर्सेज के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? सन, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज द सन. इवन दो इट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, इट गिव्स अस इनफ लाइट टू मेक द डे ब्राइट एंड वार्म फॉर अस. जो सन है हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, बट स्टिल वो हमारी अर्थ को बहुत अच्छी लाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम डे टाइम में चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाते हैं. ठीक है, उसके बाद स्टार्स आ जाते हैं जो रात के टाइम पे हमें विजिबल होते हैं, जो बहुत दूर हैं हमारी अर्थ से. ठीक है, और एक फायर फ्लाई का भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है. फायर फ्लाई क्या होती है स्टूडेंट्स? फायर फ्लाई हम जुगनू को कहते हैं. ठीक है, जो जिसकी बॉडी के अंदर से लाइट क्या करती रहती है? ग्लो करती रहती है. और कुछ ऐसे फिशेज़ होते हैं जिन्हें लैंटेन फिशेज़ कहा जाता है, जो डीप सी के अंदर मिलती हैं, जिनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी से लाइट एमिट होती है. यू कैन सी इट ऑन गूगल और यू कैन लुक फॉर नेशनल ज्योग्राफी चैनल, वहाँ पे इन फिशेज़ के बारे में काफ़ी बात होती है. अब हम दूसरे सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम मैन मेड या आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं. सो जैसे सन की बात करें तो सन सिर्फ दिन के टाइम पे हमें लाइट प्रोवाइड कर सकता है, तो रात के टाइम पे वो हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करेगा. तो अगर हमें रात के टाइम पे लाइट की नीड है तो हमें मैन मेड या आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट की हेल्प लेनी पड़ती है. इसके अंदर कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं हमारे पास? जैसे लालटेन्स, गैस लैंप्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, टॉर्चेज,
जितने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्लाइड के अंदर, दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड और यू कैन से आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स लाइट सोर्सेज के अंदर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज की। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? दोज ऑब्जेक्ट्स विच गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जिन ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। स्टार्स ल्यूमिनस है, कैंडल ल्यूमिनस है, बल्ब ल्यूमिनस है, क्योंकि इन सब के पास अपनी खुद की लाइट होती है। बट दूसरी साइड ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे मून। ठीक है, मून अगर आपको रात को चमकता हुआ दिखाई देता है, वाइट कलर का दिखाई देता है, तो वो उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट की वजह से इतना ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है, और जैसे चेयर, टेबल, कार, ट्री या हम ह्यूमंस, हमारे पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो इसलिए हम सब किसके अंदर आते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट के अंदर आते हैं। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके अंदर। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं तो उसमें ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस की आप लिस्ट बना सकते हैं। यू कैन डू एन एक्टिविटी फॉर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास हॉट एंड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। तो मतलब ऑब्वियसली बात है, इसमें हॉट एंड कोल्ड सरफेस की बात हो रही है लाइट सोर्स के हमारे। जैसे अगर हम सन का एग्जांपल लेते हैं, द सन इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। जो सन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा हॉट है। एंड फायर ऑलवेज गिव्स अस हीट। जो सन है उसकी सरफेस पे हमेशा क्या जलती रहती है? आग से जलती रहती है, जिसकी वजह से हीट मिलती है। एंड अ ग्लोइंग बल्ब इज ऑल्सो अ हॉट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि आप बल्ब को अगर देखते हैं तो जब वो ग्लो करता है तो उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, और उस हीटअप सरफेस की वजह से हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। एंड इफ़ वी गो नियर द स्टार्स वी विल फील द हीट। और जैसे जैसे हम स्टार्स के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे हीट क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ओके, एंड येस स्टार्स आर ऑल्सो हॉट बट बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस वी डोंट फील देयर हीट। क्योंकि स्टार्स जो हैं वो भी हॉट होते हैं, हमसे बहुत दूर हैं, इसी वजह से हम उनकी हीट फील नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम कुछ दूसरे सोर्सेज की बात करें जिनसे हमें लाइट मिलती है बट वो ठंडे होते हैं, ठीक है, जैसे सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोल्ड। अगर हम CFL की बात करें, LEDs की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पास कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। अगर ट्यूबलाइट की बात करें, दैट इज ऑल्सो कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा हमारे पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उन्हें कहा जाता है, दोज मटेरियल्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जिन मटेरियल्स के थ्रू लाइट पूरी तरह से पास कर जाती है उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसा यहाँ पे आपको एक विंडो पैन दिखाई दे रहा है, इसके आर पार आपको जिराफ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आप ये भी कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके आर पार हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो जैसे ये बिल्कुल क्लियर ग्लास है यहाँ पे, या मान लो ग्लास नहीं भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा, या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसे। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? जो लाइट को पास तो कराते हैं बट कम अमाउंट में कराते हैं। जैसे सेकंड वाले विंडो पैन में देखिए, आपको जिराफ दिखाई तो दे रहा है बट थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट पूरी तरह से उसके अंदर से पास नहीं हो पा रही है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट कम पास होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और लास्ट आ जाते हैं हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती है, या जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे लास्ट वाला पेन कैसा लगा हुआ है? एक वाइट ग्लास लगा हुआ है जिसके आर पार आपको जिराफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जिनके आर पार हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। वॉल भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वॉल भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, या आप ऐसी कोई भी चीज़ एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं जिसके आर पार लाइट पास नहीं होगी। तो ये होते हैं हमारे पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड
the topic which I have explained you in this video, and thank you very much for listening me so far, students.